स्पीकिंग में डे 10 में हमने ये ऊपर की टेबल्स वगैरह पढ़ ली थी। अब इसके आगे नीचे का पढ़ते हैं। प्रैक्टिस अभ्यास दिया गया है। पहला दिन, इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं, गलतियां सुधारिए और वाक्यों का अभ्यास कीजिए। पहला दिन मतलब हमने इंग्लिश स्पीकिंग बुक में जो हमने सब फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, पहले दिन में जो पढ़ा था, तो ये जो है ये सब कुछ पहले दिन से दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको पहले दिन से सीख के लिखना है, तो आपका इस तरह से पहले दिन का रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्या क्या है? गुड नाइट अंकल, हाउ आर यू? इज़ ही योर कजिन ब्रदर? शी इज़ नॉट माई कजिन सिस्टर। गुड आफ्टरनून माई सन, गुड मॉर्निंग मदर। तो इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं, इनको सुधारना है, सही करना है। तो अगर आपने पहला डे पढ़ा है तो आपको पता है कि आपके इन वाक्यों में क्या गलतियां हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या गलतियां हैं। पहले दिन में हमने क्या पढ़ा था? तो पहले दिन में हमने पढ़ा था बोलचाल और अभिवादन के वाक्य। तो चलो इसको सही करते हैं। गुड नाइट अंकल, हाउ आर यू? और इस वक्त जब ये बात करें तो किस वक्त कितने क्या बजे? शाम के 6 बजे। तो आप बताइए कि शाम के 6 बजे गुड नाइट होती है? नहीं होती है शाम के 6 बजे गुड नाइट। उसको क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकल, हाउ आर यू? ये अब सही हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गुड नाइट की जगह यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगी इवनिंग। ठीक है, अब है इज़ ही योर कजिन ब्रदर। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे चचेरे, मौसेरे, फुफेरे कोई भी हो, भाई बहन, सबके लिए कजिन लगता है। हमें अलग से ब्रदर और सिस्टर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ही लगा है तो इसका मतलब है कि मेल की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो हमें इसके लिए अलग से ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे ब्रदर नहीं लगाएंगे, सिर्फ इतना सही है। इज़ ही योर कजिन, इज़ ही योर कजिन, इतना परफेक्ट है, सही है। ठीक है, अब सेम यही है नीचे वाला, शी इज़ नॉट माई कजिन सिस्टर। तो ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे शी लगा है ऑलरेडी, यहाँ पे कजिन लगा है, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो लड़की है, बहन है। ठीक है, तो हमें फिर से सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं लगाएंगे। तो ये यहाँ तक ही सही है, शी इज़ नॉट माई कजिन। ठीक है, बस इतना। ब्रदर सिस्टर में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने ऑलरेडी कजिन लगा रखा है, क्योंकि इंग्लिश में उसका मतलब ही होता है कि हमारा भी ये चचेरा, फुफेरा, ममेरा भाई या बहन है, और आगे हमने ही और शी तो मेंशन कर रखा है उसके जेंडर के लिए कि वो मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट देते हैं, गुड आफ्टरनून माई सन। सुबह के 9 बजे हैं, प्रातः 9 बजे। अब बताइए सुबह के 9 बजे कोई गुड आफ्टरनून बोलता है? गुड आफ्टरनून बोलते हैं दोपहर में। तो ये क्या है? गुड आफ्टरनून गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? मॉर्निंग आएगा, है ना, मॉर्निंग आएगा। गुड मॉर्निंग मदर, 2 बजे दोपहर, दोपहर के 2 बजे हैं, तो दोपहर में क्या होता है? आफ्टरनून होता है। तो यहाँ पे इन्होंने मॉर्निंग लगा रखे, तो मॉर्निंग गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मदर। ठीक है, गुड आफ्टरनून मदर, ये आपको करेक्ट करने हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? इन वाक्यों में अंग्रेजी और हिंदी के रूपों पर ध्यान दीजिए और समझिए कि दोनों भाषाओं के वाक्यों के वचन नंबर में क्या अंतर है। अब हमें क्या देखना है? हिंदी के रूपों पर ध्यान देखना है कि दोनों भाषा अंग्रेजी और इंग्लिश में क्या अंतर है। पिताजी आए हैं, हिंदी में बोलते पिताजी आए हैं, इंग्लिश में बोला फादर हैज़ कम। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हैज़ लगाए। ठीक है, शर्मा जी अभी अभी गए हैं, शर्मा जी, जी रेस्पेक्ट के लिए लगाया और अभी भी गए हैं। इसमें लिखा है मिस्टर शर्मा हैज़ जस्ट लेफ्ट। 3, उन्होंने आपको फिर बुलाया है, उन्होंने आपको। ही हैज़ कॉल्ड यू अगेन। तो इसमें क्या देखा अंतर? हिंदी वाक्य पिताजी आए हैं का अंग्रेजी में फादर हैज़ कम अनुवाद हुआ है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वाक्य में जी लगाया गया है, जी गए हैं, जी गए हैं, उन्होंने आपको और ये उन्होंने आपको, ये सभी शब्द एक वचन पिताजी और तुम से संबोधित हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? ठीक है, पिताजी आए हैं तो हम पिताजी लगाते, तो इसमें हम ये नहीं लगाते कि श्री पिताजी आए। ठीक है, सिर्फ पिताजी आए, तो इंग्लिश में सिंपली लिख दिया फादर हैज़ कम। अब यहाँ पे शर्मा जी अभी अभी गए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हिंदी में बोलें श्री शर्मा जी अभी अभी गए हैं, तो श्री का क्या हो जाएगा? मिस्टर शर्मा हैज़ जस्ट लेफ्ट। तो ये मिस्टर यहाँ पे क्या हो गया? आदर हो गया। ठीक है, आदर वाला।
और यहाँ पे हमने आदर के लिए हिंदी में क्या लगाया, जी लगाया है, ठीक है। तो जी यहाँ पे लगाया, इंग्लिश में हमने मिस्टर बनाया, तो हमें इमेजिन कर लेना है कि जी यहाँ पे जो पीछे लगाए तो हमने सीधे आगे श्री लगा दिया, ठीक है, श्री शर्मा, तो उससे बन गया मिस्टर शर्मा, ठीक है। यहाँ पे जो आदर करने वाला और पीछे लगा, लेकिन इंग्लिश में आगे लगता है, जैसे मिस्टर हो गया, अगर कोई फीमेल होती मिसेज हो गई, ठीक है, इस तरह से लगता है जस्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे आदर में ये जी लगा है, यहाँ पे ये, तो ये डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे पिताजी हैं और यहाँ पे सिंपली फादर हैज़ कम, उन्होंने आपको फिर बुलाया है, ही हैज़ कॉल्ड यू अगेन, उन्होंने बुलाया है यू आपको अगेन, ठीक है। यू मतलब तुमको फिर से बुलाया, यहाँ पे बताया, यहाँ उन्होंने आपको फिर बुलाया है, या आपने आपको लगाया रिस्पेक्ट के लिए, यहाँ पे सिंपली यू का यू ही होता है, तुम, आपको, आपके, ठीक है। ही हैज़ कॉल्ड यू अगेन। तो देखिए इसके आगे, बहुवचन से नहीं, इसलिए जब भी आप अंग्रेजी में वाक्य बनाने लगे, तो मतलब अभी हमने जितने भी तीनों वाक्य पढ़े वो सारे एक वचन के थे, पिताजी हैं, शर्मा जी हैं, एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे, सबसे पहले मन में आदर सूचक वाक्य को सीधा कर ले, मतलब हमें पहले से इमेजिन कर लेना है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट वाला वाक्य हमें खुद से इमेजिन कर लेना है, ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए। तो शर्मा अभी अभी गया है, कि किसी ने बोला शर्मा अभी भी गया है, तो आपको खुद से इमेजिन करना है श्री शर्मा अभी अभी गए हैं, ठीक है, या तुमने उन्हें बुलाया है, ठीक है। फिर ऊपर लिखे वाक्य अंग्रेजी में अनुवाद करने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो हमें खुद से ही मिस्टर वगैरह लगा लेना है, पहले से इमेजिन करके, आगे श्री लगाए या जी लगाए क्या करके। तो ये पहले दिन में कहाँ पे टेल बॉक्स में दिखाया गया है, आओ आओ आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पहले फर्स्ट डे के टेल बॉक्स में सबसे नीचे ये दिखा गया है, कोई भी विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेस लगता है, अविवाहित है तो मिस लगेगा, और कोई और मिस लगेगा। मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम से पहले किया जा सकता है, ये लगा है। और पुरुष के मामले में क्या होता है, सिंपल हमें सर लगा देना है, और आदर देना है तो मिस्टर लगा देना है, ठीक है। उसी तरह अब हम दूसरा दिन का भी रिवीजन करते हैं। पहला दिन हमने रिवाइज कर लिया, जो दिए थे सारे चीज़ सॉल्व कर ली। सेकंड डे का हम रिवीजन करते हैं। शिष्टाचार की कुछ बातों को दोहरा लीजिए, रिस्पेक्ट वाली बातें। आप किसी के यहाँ जाएं और वह आपकी खातिरदारी करें, तो आप कहेंगे थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। आप किसी के पास जाएं, उन्होंने आपको पानी पिलाया, आपको खाना पीना खिलाया, तो आपको उनको थैंक यू बोलना है। तो इंग्लिश में थैंक यू बोलते हैं थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, इस तरह से बोलेंगे। हिंदी में आपने बोल दिया कि इतना सब आपने मेरे लिए किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या मेरी मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, इस तरह से। बी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मुझे आपका बहुत आभारी होना चाहिए। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, आपने बहुत मदद करी, आपसे बहुत मदद मिली। को पढ़कर देखिए कि इनमें क्या अंतर है, आप किस वाक्य का प्रयोग करना चाहेंगे। आप ये देखिए, अब इस वाली प्रक्रिया में जहाँ पे आपको थैंक यू बोला है, उन्होंने आपकी बहुत खातिरदारी करी, तो इनमें से आप कौन सा बोलेंगे यहाँ पर, बताइए। कोई व्यक्ति आपके लिए आपके कहने पर आपका कोई काम दे, तो आप कहेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मतलब आपने कुछ कहा है कि मेरे इस काम में मदद कर दो, और उसने मदद कर दी, तो आप कहेंगे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपका, ठीक है। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, या फिर ये बोलेंगे कि हाँ यू हैव बीन अ ग्रेटफुल, आपसे बहुत मदद मिली। इसी प्रकार जब आप किसी से अपना कोई काम करने के लिए कहें, तो आप पहले से धन्यवाद देने के लिए कहेंगे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मतलब आपने किसी से कोई काम करने को कहना है आपको, तो आप उससे पहले बोल देंगे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कैन डू दिस वर्क ऑफ मी, कुछ भी बोल सकते इफ़ यू कैन डू दिस वर्क, तो उससे पहले आप ये बोलेंगे। कोई आपके ही मुंह पर आपकी प्रशंसा करने लगे, तो आप उत्तर में क्या कहेंगे, ओह आई डोंट डिज़र्व दिस प्रेज, मैं अरे नहीं मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं, या फिर हिंदी में बोलते हैं अरे नहीं मेरी तारीफ मत कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे ओह आई डोंट डिज़र्व दिस प्रेज। तो आपने 3 तरह का शिष्टाचार देख लिया। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आपको क्या कहना है, और अगर किसी ने आपकी मदद करी आपके कहने पर तो आपको क्या कहना है, और या आपको किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट करनी है तो उससे पहले आपको क्या करना है।
या किसी ने आपकी मेहमान नवाजी करी है तो आपको क्या करना है, उसको शुक्रिया देना है उस मेहमान नवाजी के लिए। मेहमान नवाजी को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू फॉर ऑल दिस, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, ऐसे सिंपल गेस्चर से हम उसको थैंक यू बोल सकते हैं, अपना शिष्टाचार दिखा सकते हैं। तो ये था डे 2 का रिवीजन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डे 3, 4 और 5 वगैरह आगे का देखते हैं कितना कर सकते हैं, वो करेंगे।